बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 26 सितंबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 4 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, मशरिक़ वस्ता के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की सरहदी सूरत हाल क्या है, लेबर कवानीन में क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, जवाज़ात की जानिब से नए ऐलानात क्या हैं, ये तमाम अहम मालूमात करने के साथ साथ आपको फ़्लाइट ऑपरेशन के बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, इंडिया के इलाके लद्दाख, इसमें इंतहाई खूनरेज़ एहतजाज हुआ है, जिसमें भारत और मोदी सरकार की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने लगा है। अफसोसनाक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और चीन से बॉर्डर शेयर करने वाले लद्दाख के इलाके लहिया में एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 60 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें दर्जनों पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि पूरे शहर में फौरी तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कशीदगी बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। अहम सवाल अब यह है कि ये खूनी मुजाहरे क्यों फूटे हैं। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख के अवाम के 4 बड़े मुतालबात सामने आए हैं। नंबर 1, लद्दाख को मुकम्मल रियासत यानी अलग रियासत का दर्जा दिया जाए। 6ठे शेड्यूल में तौसीक की जाए। लिया और कारगिल के लिए अलग लोकसभा नशिस्तें दी जाएं। मजीद इतलात के मुताबिक मुकामी लोगों ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत इंडिया को कहा है कि लोकल लोगों को मुलाजमतें दी जाएं, दूसरे इलाकों से आकर यहाँ पर मुलाजमतें हासिल करते हैं और हमारे नौजवान बेरोजगार फिरते हैं, जिसकी बिना पर पूरी कौम में मायूसी है। मुजाहिरीन का कहना है कि 2019 में खुसूसी हैसियत छीनने के बाद इनकी ज़मीन, रोजगार और सकाफत इंतहाई खतरे में पड़ गई है। व्यूअर्स, अगर अब ये बात की जाए कि एहतजाज कैसे पुरतशद्दुद हुआ, पहले ये पुरअमन लोग थे, फिर अचानक इन पर तशद्दुद किया गया, जिसकी बिना पर अवाम बिफर गई। मंगल को भूख हड़ताल पर बैठे मुजाहिरीन की हालत इंतहाई खराब हुई। बुध को नौजवानों ने लिया को बंद करने की कॉल दे दी थी और सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। तोड़फोड़ की गई और बीजेपी के दफ्तर को भी आग लगा दी गई। धुएं के बादल जब आसमान तक उठने लगे, गाड़ियां जलने लगीं, फिर पुलिस हरकत में आई और आंसू गैस की शेलिंग की बारिश कर दी। भारतीय हुकूमत ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ये सब कुछ एक इंडिया के खिलाफ घिनौनी साजिश का हिस्सा है। इंडियन वजारत दाखिला ने सारा इल्ज़ाम समाजी कारकुनों पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अरब, बिहार और नेपाल जैसी जेनजी तहरीकों के हवाले से अवाम को, खुसूसी नौजवानों को भड़काया गया, जबकि समाजी कारकुनों ने इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये सबसे अफसोसनाक दिन है। हमारी तहरीक इंतहाई पुरअमन थी, तशद्दुद हुकूमती इदारों ने किया जिससे सिर्फ नुकसान होगा। इससे पहले 1989 में भी लद्दाख में बड़े पैमाने पर खूनरेज मुजाहरे हुए थे, जिन पर पुलिस ने आतिशी असला इस्तेमाल किया। 3 अफराद जाँ बहक हुए। अब कहा जा रहा है कि ये मुजाहरे इसके बाद सबसे खतरनाक मुजाहरे हैं, जिसकी वजह से नौबत कर्फ्यू तक पहुंच गई। मगर कर्फ्यू इन तमाम चीज़ों का हल नहीं है। अवाम इंतहाई बेजार हैं। वीवर्स, याद रखें, ये इलाका इंतहाई अहमियत का इलाका है, जिसकी सरहदें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के इलाकों से मिलती हैं। अगर इस इलाके में गड़बड़ हुई तो बहुत सारे इलाके इंडिया से डायरेक्टली कट भी सकते हैं। यहाँ बुद्ध मत के पैरोकारों के अलावा अक्सरती लिया और मुस्लिम अक्सरती कारगिल के लोग आबाद हैं, जिनके मुतालबात पहले मुख्तलिफ थे, लेकिन अब एक साथ मिलकर रियासती दर्जाबंदी और खुद मुख्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये एहतजाज भारत के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर सकता है या कि नहीं, या लद्दाख हालात कश्मीरी मॉडल की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। राजनाथ गुज़िश्ता चंद दिन से आज़ाद कश्मीर को भारत में शामिल करने का मंसूबा बना रहे हैं, जबकि इनकी अपनी ही नाक के नीचे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब निकलता हुआ जा रहा है। राजनाथ का मजीद कहना है कि अनकरीब आज़ाद कश्मीर खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूँ, लेकिन मौजूदा हालात से ऐसा लगता है कि आधी भारतीय रियासत खुद को चीन और आधी रियासत खुद को पाकिस्तान कहलाना पसंद करेंगे। आने वाले दिनों में व्यूअर्स क्या हालात इस पूरे इलाके में चेंज होंगे, आपको लाजमी तौर पर बताया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखने के साथ दोस्तों से शेयर भी किया करें।
सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद गुज़िश्ता 3 सालों से रिहाइशों के किरायों में मुसलसल इजाफे की वजह से इंतहाई परेशान हो गए हैं। लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने किराए के निज़ाम में एक इनकलाबी कानून मुतारफ़ करा दिया है जो हर किराएदार और मालिक मकान के लिए बहुत अहम है। वीवर्स, इस नए कानून का आगाज़ रियाद से किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस कानून का इतलाक मज़ीद मरहलावार दूसरे शहरों में भी कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक रियाद में अगले 5 साल तक किराया नहीं बढ़ाया जा सकेगा, चाहे रहायशी मुआहदे हों या कमर्शियल, दोनों के लिए किराया फिक्स कर दिया गया है। दूसरा बड़ा कदम सऊदी हुकूमत ने ये उठाया है कि हर किराए का मुआहदा अब लाजमी तौर पर होगा एजार सिस्टम में रजिस्टर्ड कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन दोनों फ्रीकैन के हकूक़ को महफूज बनाएगी। तीसरा अहम ऐलान ये किया गया है कि अब किराए के मुआहदे खुद ब खुद रीन्यू होंगे। अगर कोई पार्टी मुआहदा ख़त्म करना चाहे तो कम से कम 60 दिन पहले इतला देना लाजमी होगी। लेकिन ख़ास तौर पर रियाद में मकान मालिक सिर्फ 3 वजूहात पर रीन्यू किराए से इनकार कर सकता है, जैसे अगर किराएदार बरवक्त किराया अदा नहीं कर रहा हो, मकान या दुकान की साख्त कंस्ट्रक्शन को ख़राब कर रहा हो और इसे रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ती हो, मकान मालिक अपने करीबी रिश्तेदार को अगर मकान देना चाहता है या ज़ाती रहाइश के लिए लेना चाहता है तो वो खाली करा सकता है। इसके अलावा एक अहम कानून ये भी है कि किराया बढ़ाने या कम करने की दरख्वास्त मालिक मकान मुआहदा ख़त्म होने से 90 दिन पहले इजार पर दरख्वास्त डालेगा। किराएदार को मुकम्मल हक होगा कि किराए में इजाफे को कबूल करे या मुस्तरद कर दे। अगर किराएदार राज़ी ना हो तो मुआहदा रिन्यू नहीं होगा और ख़त्म हो जाएगा। ये नया सिस्टम शहरियों और मुकीम गैर मुल्की दोनों के लिए किराएदारी में शफाफियत, एतमाद और पायदार ताल्लुक़ कायम करने के लिए बनाया गया है। सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन इकदाम है जिसे गैर मुल्की अफराद बहुत पसंद कर रहे हैं, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, इस बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जब अमेरिका न्यूयॉर्क पहुँचे तो सब कुछ बदला बदला था। क्या सूरत हाल थी ये मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इन्हें पुरजोश प्रोटोकॉल देते हुए नज़र आए। इंतहाई खुलूस के साथ मुख्तलिफ ममालिक ने इनके साथ हाथ मिलाए। दुनिया भर के मीडिया के नुमाइंदे इस तारीखी लम्हात और पाकिस्तान के बुलंद होते वक़ार को कैमरे में महफूज करते हुए नज़र आए और दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंतहाई फ़ख्रिया अंदाज में इस तमाम सेटअप में घूमते फिरते और लोगों से मुलाकात करते हुए देखा गया। एक वो वक्त था जब दुश्मन ममालिक कहा करते थे कि पाकिस्तान मदद मांगने आ गया है, भीख मांगने वाला मुल्क है, और अब ऐसा वक्त है कि जब पाकिस्तान के वज़रा की आमद से माहौल गरमाने लगा है। वीवर्स, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का कॉन्फिडेंस और इन पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के आने की बिना पर जो मुस्कुराहट इनके चेहरों पर आई थी, इसे पूरी दुनिया के मीडिया ने बड़े अहम अंदाज में कवर किया है। बेशक ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की असल शनाख्त लोगों को दिखाई है। अब अगला अहम सवाल जो बहुत सारे हरीफ ममालिक पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब जिसके पास दुनिया का जदीद तरीन और अमरीकी असला है, जंगी त्यारे हैं, फौजी अड्डे मौजूद हैं, इंतहाई अमीर मुल्क है, तेल की दौलत से माला माल है, ऐसे में इन्हें पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर सऊदी अरब ने दफाई मुआहदे के लिए पाकिस्तान का ही इंतखाब क्यों किया? इस पर आलमी माहिरीन के मुताबिक सऊदी फौज के पास जदीद असला तो है मगर मैदान जंग का तजर्बा और मजबूत फौजी सलाहियत अभी तक इस सतह पर नहीं है जो किसी भी बदतरीन दुश्मन ममालिक से निपटने के लिए दरकार होती है। इंटरनेशनल मीडिया के एक अहम इदारे ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक सऊदी अरब की फौजी ताकत खित्ते में एक बड़ी अस्करी कुव्वत समझी जाती है और इसके पास बर्री, बहरी और फजाइया के साथ साथ नीम फौजी दस्ते भी मौजूद हैं। सऊदी अरब दुनिया में 11वें नंबर पर फौजी साजो सामान के लिहाज से आता है। इस अहम तरीन मुल्क की जानिब से पाकिस्तान के साथ जो सेटअप बनाया गया, इसके बाद इसकी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इंटरनेशनल माहिरीन का मजीद कहना है कि मजमूई तौर पर सऊदी बहरिया खित्ते में एक काबिल ज़िक्र कुव्वत है। ये तमाम आदादोशुमार सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी अस्करी ताकत के तौर पर जाहिर करते हैं।
दूसरी तरफ पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, दुनिया की बड़ी अफवाज में शामिल है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से तारीखी बरादराना इस्लामी गहरे ताल्लुकात हैं। कतर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेहरान कामरावा की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब सिर्फ अमेरिका या गैर मुस्लिम ममालिक पर इंसार नहीं करना चाहता, क्योंकि वली अहद एक दूर अंदेश मामला फहम आलमी हुक्मरान हैं और कतर पर हमले के बाद खलीजी रियासतों को यकीन हो गया है कि मगरिब पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया ताकि दुनिया को पैगाम दिया जा सके कि इनके पास ज़्यादा बेहतर और मजबूत ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि माहिरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में भी जीसीसी के दीगर रियासतें भी पाकिस्तान, चीन, जनूबी कोरिया और टर्की के साथ ऐसे दफाई मुआहदे कर कर मुकम्मल दफाई लिहाज से मजबूत हो जाएंगी। सऊदी अरब के हमसाया मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में भी फ़्लाइट टिकट्स पर ज़बरदस्त डिस्काउंट का ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई से इंडिया जाने वाली फ़्लाइट्स की टिकटें इतनी सस्ती हो गई हैं कि सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। जी हाँ व्यूअर्स, दुबई से केरला के शहर कनौर की टिकट सिर्फ 155 दरहम में मिल रही है। मुंबई के लिए टिकट सिर्फ 295 दरहम, जबकि कोचीन के इलाके के लिहाज से टिकट 223 दरहम, जबकि त्रिवेंद्रम के लिए 250 दरहम और चेन्नई के लिए 356 दरहम में बाआसानी दस्तयाब है। और हैरान कुन बात यह है कि इतनी सस्ती टिकटों के बावजूद लोग सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो कशीदा सूरत हाल है इसकी बिना पर लोग डरते हैं कि कब फ्लाइट्स बंद ना हो जाएं। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक फैमिलीज़, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस वक्त सफ़र नहीं करना चाहते, लिहाजा सस्ती टिकट्स की डिमांड तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। लोग अहमियत नहीं दे रहे। हालांकि आम आदमी इतनी सस्ती टिकटें आने पर बुकिंग की दौड़ लगा देता है, मगर इस वक्त मामला उल्टा नज़र आ रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि वापसी की आने वाली टिकट्स यानी रिटर्न टिकट्स अभी भी महंगी हैं। जैसे मुंबई से दुबई वापसी के लिए 712 दरहम, बेंगलोर अमारात की टिकट 822 दरहम, कोचीन से 830 दरहम और दिल्ली से अबू धाबी वापसी की टिकट सबसे ज़्यादा महंगी है जो कि 1595 है। लिहाजा लोगों ने सिर्फ जाना नहीं, आना भी है, इसलिए वो ये कदम नहीं उठा रहे। ट्रैवल एजेंट्स का इस बारे में कहना है कि असल रश अक्टूबर से शुरू होगा, जब स्कूल्स, हॉलीडेज़ और दिवाली की छुट्टियां होंगी। इसलिए जिनको भारत जाना है वो अभी से बुकिंग कर लें, क्योंकि दिवाली के करीब किराए आसमान को छू लेंगे। जनूबी भारत यानी केरला और कर्नाटक के रूट्स अभी भी बाकी शहरों के मुकाबले में इंतहाई सस्ते हैं।